बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करते हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा हिसार जो मारने का जो तरीका है, हिसार लगाने का जो तरीका है, हिसार आजम यानी बड़ी हिसार। बहुत सारे लोग जो से हैं उन्हें हिसार लगाने का नहीं पता होता और जनाब चिला कशी पे बैठ जाते हैं और तस्खीर हमजाद और तस्खीर जन्नात और दीगर इस तरह की तस्खीरों में वो पड़ जाते हैं और फिर उन्हें होती है रुजत। और जब उन्हें रुजत हो जाती है तो जनाब वो फिर खुद शिकार हो जाते हैं रुजत के और मुसीबतें जो है उनके सर पे मंडलाना शुरू हो जाती हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आमिल जो शौकीन अमलियात हैं उन्हें हिसार किस तरह लगानी चाहिए। पहली बात है कि बहुत सारे उस्ताद बने फिरते हैं लेकिन उन्हें हिसार लगाने का पता नहीं है और वो अपने शागिर्दों को क्या हिसार लगाना सिखाएंगे। तो लिहाजा आज की वीडियो में आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। वो लोग जो हिसार के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते, आज मैं हिसार लगाना आपको सिखाऊंगा, बल्कि बता भी रहा हूं कि आपने हिसार कैसे लगाना है। कोई भी तस्कीर का अमल है, जनात का है, किसी किस्म की भी जनात अगर आप हाजिर करना चाह रहे हैं तो उसमें जो सा हिसार जरूरी है। तो फिर आपने सबसे पहले ये करना है, जब आप चिला कशी की बाकायदा तौर पे अगर चिले पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो तरीकाकार यही है कि बावुजू के और अच्छे कपड़े पहन के, जो आपके उस्ताद ने आपको बताया कि फलां कपड़े पहने हैं, फलां खुशबू लगानी है, मुकम्मल तैयारी के साथ अगर आपने हिसार लगानी है, क्योंकि हिसार ज्यादातर छुरी के साथ लगती है और ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी उंगली के साथ हिसार लगा ले। मैं उंगली के साथ हिसार लगाने वालों के खिलाफ हूं, क्योंकि उंगली से आप हिसार नहीं सही लग सकते। हाँ, रेत के ऊपर अगर आप बैठे हैं तो वहां हिसार उंगली से लग सकती है, लेकिन वो भी ऑथेंटिक नहीं, मैं उसको ऑथेंटिक नहीं कहूंगा। हिसार हमेशा लोहे की छुरी से लगती है और वो लोहे की छुरी जो आपने नई लोहार से बनवाई है, जो कि इस्तेमाल नहीं हुई किसी भी काम में। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने बावुजू हो के उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल कामयाबी अमल के पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अगर आपका चिला 41 दिन का है तो उसकी डेफिनेशन आज मैं बताऊंगा। अगर 41 दिन का चिला है तो आपने 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के फिर उसके बाद 41 मरतबा चारों कुल पढ़ने हैं। 41 मरतबा चारों कुल पढ़ जाएं तो जनाब ये हिसारे आजम हो जाएगी। अब तरीका बहुत सारे जो हैं आमिलीन वो क्या करते हैं जी 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें या 7 मरतबा पढ़ लें और जनाब हिसार लगा लें। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है जो मैं बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अगर 41 दिन का चिला है आपका तो 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है आपने, 41 मरतबा चारों कुल पढ़ने हैं और जनाब साथ देना है 41 मरतबा दुरूद शरीफ। ठीक है जी, ये हिसार आजम हो जाएगी। उसी छुरी के ऊपर फूंक मारे और फूंक मारने के बाद आप जमीन में अच्छी तरह छुरी को गाड़ते हुए, यानी उसका जो आगे वाला सिर है, नोक है उसकी, वो जमीन में गड़ते हुए चले। अगर आपका दबाव कहीं से भी कम हो जाता है, हल्का टूट जाता है, तो वो हिसार आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप समझते हैं कि जी हल्का यहां से टूट गया, यहां पे दबाव कम आया तो आगे दबाव जो है वो ज्यादा आ गया तो वो हल्का टूट गया, हल्का टूट नहीं जी दोबारा हम करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। वो हिसार बहुत मौसर नहीं होती, बेहतरीन नहीं होती, मजबूत नहीं होती, क्योंकि जनात के साथ आप टक्कर ले रहे हैं। आप जनात के साथ अगर टक्कर ले रहे हैं तो फिर उसके लिए आपके पास पूरा दिफाई सामान ऑथेंटिक और बेहतरीन होना चाहिए। छुरी से आपने जमीन में अच्छी तरह आगे वाली नोक को दबाते हुए, तमाम आपका दबाव बिल्कुल एक जैसा दबाव होना चाहिए और आप हिसार लगा रहे हैं कहीं से हल्का, जहां से आपने हिसार शुरू किया है वहां पर ला के वो दोनों सिरे मिला दें और उस जगह पे या तो छुरी को गाड़ दें या सिरे मिलाकर छुरी को आप हिसार के अंदर रखते हैं। ऐसे भी होता है कि आप अगर हिसार के अंदर हैं तो हिसार लगा रहे हैं तो आप तो फिर अंदर रह गए। ये भी होता है कि आप बाहर हैं, बाहर से भी हिसार लगाना शुरू कर देंगे, करके उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप जनाब वो छुरी हाथ में है, आप हिसार के अंदर चले गए और वो छुरी आपने अपनी बैक साइड पे रख दी कि हाथ से आप आसानी से उठा लें। अब इसमें यह होगा कि आपने पढ़ाई मुकम्मल की, तस्वीर वगैरह की, जो भी जनात की तस्वीर के लिए आप चिला कशी कर रहे हैं
तो फिर एंड ऑफ द लास्ट ये होता है कि आपने वो छुरी उठाई, हिसार को, उसमें फिर दोबारा आपको 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपकी नीयत ये है कि मैंने अब हिसार को खोलना है और बाहर जाना है। आपने 7 मकाम से उस हिसार को काट दिया। काटने के बाद आपने जनाब सीधे वाला पांव बाहर निकाला और आप हिसार से बाहर आ गए। फिर ये महफूज तरीन है। आमिल को चाहिए कि जब वो सोए, तस्खीर हमजाद के लिए तस्खीर जनात या दीगर जितने भी मुकलीन है, इसकी तस्खीर में ये होता है कि जब आमिल सोता है ना, तो सोते पड़े में भी वो जो जनात है आपको तंग करती है। तो बेहतर यही है कि 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के 3 हल्की सी तालियां लगा दे। वो सारी रात फिर आमिल महफूज है, उसे जनात तंग नहीं करेगी, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर और ख्वाब में भी। तो लिहाजा आज की हिसार है, इससे बहुत सारी रुजतें भी जौन सी हैं। जो शख्स कहता है कि मुझ पर रुजत है, तो रोजाना 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के 41 बार चारों कुल पढ़ के पानी दम करके वो रोजाना पिए, तो उससे रुजत भी कम होना शुरू हो जाती है। बल्कि कुछ दिनों के बाद 7, 11, 21 दिन के बाद उसकी रुजत खत्म होने का अंदेशा होता है और उसे शफा मिलना शुरू हो जाती है। उन लोगों के लिए ये मैं बात कर रहा हूं जिनको रुजत हुई है। अब रुजत कई तरीकों की रुजत है कि आपने जी कोई काला इल्म सीखना शुरू कर दिया, आपने काले इल्म के तावीज लिखना शुरू कर दिए, आपने जनाब काले इल्म के चिले करना शुरू कर दिए। अब उस्ताद साहब को तो पता नहीं कि आपको बताना क्या है, कि रुजत से बचना क्या है। फिर वो जो शागिर्द होते हैं उनके ऊपर रुजत होती है, उनका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तबीयत उनकी अक्सर खराब रहना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा उनके इलाज के लिए 41 मरतबा आयतुल कुर्सी और 41 मरतबा चारों कुल। अगर उस शख्स को खुद नहीं आते तो वो किसी से पानी दम करवा के 7 दिन के लिए पीना शुरू कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रुजत जो से दूर हो जाएगी। कीड़े मकोड़ों को भी आप अजनास वगैरह डालें दम करके आयतुल कुर्सी से, तो उससे भी रुजत दूर हो जाती है। लेकिन अपने उस्ताद से मशवरा करें, बहुत अच्छी बात है। उस्ताद अगर आपका काबिल है, पढ़ा लिखा है, अमलियात की सूझबूझ रखता है, तो वो आपको रुजत की तरफ तो जाने नहीं देगा। तो लिहाजा आज के जो हिसार है, ये वीडियो मेरी आज हिसार के मुतालिक थी कि जो हिसार लोग लगाते हैं वो आम वर्बली से हिसार लगाई और कहा जी हाँ जी हिसार होगी। हिसार इस तरह नहीं होती है। हिसार को बड़ा मजबूत किया जाता है क्योंकि जनात जो है उन्होंने आना होता है और उन्होंने मुख्तलिफ हीले करने होते हैं कि ये आमिल पढ़ाई छोड़े और यहाँ से चला जाए। वो हर किस्म का हीला इस्तेमाल करते हैं आमिल के खिलाफ। लेकिन अगर आमिल अपने इरादे पे मजबूत है, अगर उसका दिल भी मजबूत है, तो जाहिर है वो चिल्ला तो कर जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो उनसे थोड़े दिन उन्होंने चिल्ला किया और वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये असर नहीं हो रहा, असर लाजमी होता है। बस फर्क इतना होता है कि आप अगर ऊंची जगह पे बैठे हैं तो आपको यकीन है कि जमीन के नीचे पानी है, तो वो जरा लेट पानी निकलेगा। अगर आप ऐसी सतह जमीन पे बैठे हैं कि जहां पानी बहुत करीब है, तो आपने जल्दी से उसमें बोर किया और जल्दी पानी आ गया। तो लिहाजा यही सिस्टम चिल्ला कशी में है कि चिल्ला कशी में बाज दफा ऐसा भी होता है कि जल्दी जो से ज़हूर होना शुरू हो जाता है जनात का, वो सामने आपको तमाम मंजर नजर आना शुरू हो जाते हैं। और बाज दफा ये होता है कि आपकी रूहानी पावर कम होती है, उस्ताद पीछे से कमजोर होता है और जनाब आपको जनात जो से वो बड़े लेट, यानी 2-2, 3-3 चिलों में जाके कहीं जाके मामूली सी हरकत होती है। लेकिन जिनात ने आना जरूर है। जैसे कि आपका यकीन था कि जमीन के नीचे पानी है, पानी ने आना जरूर है। तो यही कामिल यकीन अगर आपका होगा तो आप 3रे, 4थे, 5वें चिले में भी कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा चिल्ला करते हैं और कहते हैं कि कुछ मुझे इशारा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा फिर आप खुद कमजोर हैं। उस्ताद तो बिल्कुल सही तरीके से बताएगा, लेकिन आप खुद कमजोर हैं। लिहाजा आज की मेरी वीडियो में खुलासा ये हुआ कि आपकी हिसार अगर मजबूत है तो सारे मामले ठीक है, आप खुद भी महफूज हैं, हर हवाले से आप महफूज रहेंगे। अगर आपकी हिसार कमजोर है तो फिर उसकी रुजत जनात तो मौका ढूंढती है आपको नुकसान पहुंचाने का। तो लिहाजा हिसार को मजबूत करके आप किसी भी पढ़ाई में बैठेंगे तो कामयाबी यकीनी है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। उन लोगों को पसंद आई होगी जो हिसार के मुतालिक नहीं जानते थे, आज वो हिसार के मुतालिक जान गए हैं कि चिल्ला कशी के दौरान, किसी भी वजीफे के दौरान अगर हिसार लगानी है तो किस तरह लगानी है। नई आने वाली वीडियो तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।